नमस्कार। सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा, मैं एक भारत से आता हूं और एक ही भारत इस दुनिया में स्थित है जिसने लोगों को बैठने का, खाने का, रहने का ढंग सिखाया है। मैं उसी भारत से आता हूं, मैं एक ही भारत से आता हूं। हाँ तो कैसा नो कि तुम लोग यही बोलने वाले। सम्राट भाई, तुमने बोला था कि इस सेटअप पे ये तुम्हारी लास्ट वीडियो है, लेकिन उसके बाद भी तुम इसी सेटअप पे वीडियो बना रहे हो। तो गाइस बताना चाहूंगा, मैं एक्चुअली में शिफ्ट कर ही रहा था, लेकिन उसी वक्त मेरे डीएम्स में दनादन एक वीडियो स्पैम होने लगा और वो वीडियो किसका था? वीरदास का। मैंने सोचा क्यों ना इसको पेल के मैं आपको उन महान लोगों के दर्शन कराऊं जो मैंने अपने दूसरे सेटअप में लगा रखे हैं। तो गाइस ये बार माफ कर देना, ये लास्ट बार है, अगला वीडियो नए सेटअप पे आएगा, सॉरी। हाँ तो भाई लोग, आई नो कि आप लोग वीरदास को तो जानते होंगे। इनकेस अगर नहीं जानते हैं तो उसका छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूं। वीरदास एक स्टैंड अप कॉमेडियन है जो अपनी शक्ल की तरह कॉमेडी करते हैं। हमारे वीरदास अभी हाल ही में एक स्टैंड अप कॉमेडी करने गए थे अमेरिका। भाई ने अमेरिका के जॉन केनेडी सेंटर में जाकर सुना ये कविता, जो कविता थी I come from which India? I come from two Indias. जी हाँ, हमारे वीरदास भाई के हिसाब से वो दो भारत से आते हैं। एक भारत जिसमें दिन में औरतों को पूजा जाता है, I come from an India where we worship women during the day. और वही भारत जो कि दूसरा भारत है अकॉर्डिंग टू हिम, दूसरे भारत में उसी रात में उस औरत के साथ किया जाता है। In gang with them at night. I come from an India. खैर इस वर्ड से ज्यादा चौंकिएगा मत, क्योंकि जो हमारा ये वीरदास है ये इसी तरीके की कॉमेडी करता है। जब आप इसके ट्वीट्स पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि इसके अंदर फैंटेसी ही को लेके है। मतलब लोगों की अलग अलग फैंटेसी होती है ना, लेकिन इसकी वो नहीं है। इसकी टोटल इसकी कॉमेडी बेसिकली शुरू होती है डिक से, ब्रिज से, स्ट्रेप से और रेप से, और खत्म होती है पॉलिटिक्स पे, मोदी पे, हिंदुओं पे, और हाँ इस बार तो हद ही कर दी, भारत पे। तो भाई जब आदमी की फैंटेसी डिक और ये सब हो तो उसको इसी की भाषा में जवाब देना चाहिए ना। तो आज के इस वीडियो में मैंने जो अभी तक नहीं किया वो करने वाला हूँ, क्योंकि मैं ऐसे पर्सनल जोक कभी किसी पे मारता नहीं। लेकिन जब इस आदमी ने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे मारते टाइम भारत के बारे में नहीं सोचा, तो मैं इसके बारे में क्यों सोचूं? सही या गलत बता देना कमेंट में। तो भाई अब मैं इसकी टू इंडिया वाली कॉमेडी पे तो बाद में आऊंगा, पहले अपन बात करते हैं इसकी पर्सनल चीजों के बारे में। बेसिकली इंटेलेक्चुअल लोगों का ये मानना है कि जो हमारा वीरदास है वो एक कूलेस्ट स्टैंड अप कॉमेडियन, और सच बताऊं तो मुझे भी ऐसा लगता है कि सच में बहुत ज्यादा कूल है। वीरदास तो इतना ज्यादा कूल है कि अगर वो किसी लड़की के साथ सेक्स करेगा ना तो उस लड़की को पुलिस पकड़ लेगी नेक्रो के केस में। वीरदास तो इतना ज्यादा कूल है कि अगर वो डॉक्टर के पास फर्स्ट एड कराने जाएगा ना तो डॉक्टर उसका पोस्टमार्टम कर देगा। जिनको ये जोक समझ में नहीं आया उनको बता देता हूं, मैं कूल का रेफरेंस डेड बॉडी के टेम्परेचर से दे रहा था, क्योंकि इसकी आत्मा तो मस्ती ज्यादा करते टाइम ही मर गई थी, जो बचा था वो भी आज खत्म हो चुका है। अब अगर हम वीरदास की पर्सनल चीजों के बारे में बात करें तो मैं आपको बताना चाहूंगा, वीरदास की एक वेब सीरीज आई थी हसमुख, जिसकी IMDb रेटिंग थी 5.2, जो कि काफी ज्यादा थी इसके डिक साइज से। I come from which India? I come from two Indias. हाँ भाई तू आता होगा, दो भारत से आता होगा। देखो गाइस, तुम सबको पता है कि ज्यादातर लोग भारत को भारत माता कह के बुलाते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से वीरदास भारत को भारत पापा मानता होगा, और शायद इसी कारण के चलते उसके हिसाब से दो इंडिया है। From two Indias. अब अगर हम वीरदास के एक्टिंग करियर के बारे में बात करें तो मैं बताना चाहूंगा, वीरदास का एक्टिंग करियर बिल्कुल उसके नमस्ते लंदन वाले रोल जैसा है, जीरो कह सकते हो आप। खैर ऐसा नहीं है कि वीरदास शुरू से साइड रोल में रहा है, कई बार उसने लीड फिल्में भी की है, कई बार वो लीड रोल्स में भी रहा है। बस अंतर इतना सा है कि उसको लीड रोल्स उसके रियल लाइफ कैरेक्टर की तरह ही मिलते हैं। बी ग्रेट। खैर गाइस, ये तो हो गई रेंटिंग, अब रोस्ट बाकी है। तो आइए अब आपको रोस्ट पे लेके चलते हैं, साथ में फैक्ट भी देते हैं, लेकिन उससे पहले गाइस बिनोमो का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओ, जाकर डाउनलोड कर लो। हाँ तो गाइस, आज मैं आपको एक इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है बिनोमो। बिनोमो एप्पल स्टोर, प्ले स्टोर दोनों पे अवेलेबल है। इसमें आप अलग अलग एसेट्स पे ट्रेड कर सकते हैं, जैसे कि गूगल हो गया, एप्पल हो गया और गोल्ड हो गया, और तो और जो फॉरेन करेंसीज होती है जैसे कि US डॉलर और यूरो, इसमें आप 90% तक का प्रॉफिट ले सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म में आपको कोई भी एसेट चुनना और उसकी वैल्यू को फोरकास्ट करना है कि समय के रिगार्डिंग ये बढ़ेगी या फिर घटेगी। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। मैं ये 700 रुपीज का ट्रेड अब मैं कर रहा हूं, मुझे लगता है कि इस एसेट की जो वैल्यू वो बढ़ेगी, और थोड़ा सा वेट करता हूं एंड यस देखिए मेरा फोरकास्ट सही निकला। अब ये जो अमाउंट है इसको 24 घंटे के अंदर अंदर अपने पेटीएम में या बैंक अकाउंट में विड्रॉल कर सकते हैं। इसका मिनिमम डिपॉजिट 350 रुपीज है, लेकिन अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज करेंगे तो आपका डिपॉजिट डबल हो जाएगा। जैसे आपने 400 रुपए का टॉपअप किया ना और मेरा प्रोमो कोड डालना तो 800 हो जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है बिनोमो का, लिंक पे क्लिक करो, ऐप को डाउनलोड करो। डाउनलोड करते साथ ही तुमको तुम्हारे डेमो अकाउंट में 65,000 रुपए मिल जाएगा, जिससे तुम ट्रेनिंग कर सकते हो, लर्निंग कर सकते हो और आराम से सीख सकते हो चीज। लेकिन आप दोस्तों साफ साफ कहना चाहूंगा, किसी भी तरीके के ट्रेड में आपकी कैपिटल को रिस्क होता है, तो संभाल कर ट्रेड करें, होशियारी से ट्रेड करें। अब गाइस, कोई इंडियन स्टैंड अप कॉमेडियन है और वो हिंदू गॉड्स पे जोक्स ना मारे, ऐसा पॉसिबल है? नहीं। सस्ते फिल्म का एक ही रास्ता है, हिंदू भगवान, और उसी रास्ते को चुना हमारे वीरदास ने। Did you know that Lakshman did not sleep for 14 years when they were in that forest? Did you know that shit? He stayed awake. Can you imagine how creepy that was for Sita? I'm just saying, you wake up in the middle of the night, there's a dude like, good morning, you're sleeping well, Ram, can you get your creepy brother out of here, please? भगवान बड़े दिल वाले हैं, वो लोगों का भला करने के लिए बने हैं। वो कर देंगे तो जो माफ और कर देंगे तेरा भला, लेकिन उनके डिवोटीज ऐसे नहीं है। शिव जी के डिवोटी रावण के बारे में तो तेरे को पक्का ही पता होगा। तो भाई यही सोच के मत मारा कर, जो भगवान माफ कर देंगे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका दिल मोदी जी ऐसा होगा। Allah is your Batman. Christians, Jesus is your Superman.
single hero comic books. But Hindu. We created the Avengers, motherfuckers. That's our shit right there. हेलो जोमेटो से बोल रहे हैं जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2-3 किलो हंसी भेज दो मेरे घर पे। एक स्टैंड अप कॉमेडियन ने जोक मारा है, हंसी नहीं आ रही। And then she dated all these multiple prophets and eventually married a Hindu guy and started a family. That's how we got 5,000 gods, alright? देखो गाइस, अच्छे जोक्स का तो पता नहीं, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े लेम जोक के बारे में मुझे पता है। अच्छे जोक भले ही कितने लोगों ने लिखे हो, लेकिन इस दुनिया का सबसे बड़ा लेम जोक इसकी माताजी ने लिखा था हॉस्पिटल में। देखो गाइस, एक स्ट्रेटेजी बताना चाहूंगा। कोई भी स्टैंड अप कॉमेडियन होता है ना, वो ज्यादातर ट्राई करता है कि वो सेंट्रिक बन सके, और सेंट्रिक बनने के चक्कर में वो हर रिलीजन पे जोक करता है। जो सिर्फ हमारे वीरदास ने भी किया, इसने मुस्लिम्स पे भी जोक मारे, इसने क्रिश्चियंस पे भी जोक मारे। बस अंतर इतना है कि मुस्लिम पे जो एक्सट्रीम जोक्स थे वो इसने ट्वीट में किए थे, जिनको इसको डिलीट करना पड़ा। बहुत से लोग मुझे ये वीडियो बार बार भेजते हैं और बोलते हैं कि यार तुम लोग इतने ज्यादा इंटॉलरेंट क्यों हो? देखो, मुस्लिम्स पे भी तो जोक्स बनते हैं। क्या तुमने कभी देखा किसी मुस्लिम को ऑफेंड होते हुए? वीरदास हो, मनावर हो, या फिर वो फीमेल कॉमेडियन जिसने हमारे शुभम को जेल करवाया था, ये हर कम्युनिटी पे जोक मारते हैं। मैं नहीं मना कर रहा, ये मुस्लिम कम्युनिटी पे भी जोक मारेंगे, जी क्रिश्चियन कम्युनिटी पे भी जोक मारेंगे, लेकिन ये हिंदू कम्युनिटी पे जोक्स नहीं करते हैं, ये सनातन धर्म पे जोक्स करते हैं। जो भी लोग मुझे ये वीडियो भेजते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या इस वीडियो के अंदर एक बार भी होली बुक के ऊपर जोक है, अजान के ऊपर जोक है, या फिर मोहम्मद साहब के ऊपर जोक है? नहीं है, ना होना चाहिए। किसी का फेथ है, किसी का रिलीजन है, मैं कभी नहीं कहता उसके ऊपर जोक बनाओ, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हें बताना चाह रहा हूँ, जब दूसरी कम्युनिटी पे जोक्स बनते हैं ना, तो सिर्फ उनकी कम्युनिटी पे बनते हैं, लेकिन जब हमारे ऊपर जोक्स बनते हैं ना, तो हमारे रिलीजन पे बनते हैं। हमारे जोक्स में श्री राम को इंक्लूड किया जाएगा, और उनके जोक्स में पता ही है तुमको, सिर्फ कम्युनिटी। कोई भी स्टैंड अप कॉमेडियन अगर सिर्फ हिंदू कम्युनिटी का मजाक उड़ाएगा ना, गोबर बोल के, गाय पे बोल के, ड्रेसिंग सेंस पे बोल के, तो सीरियसली बुरा नहीं लगेगा। हो सकता है फनी भी लग जाए, बट जब आप भगवान को बीच में लाते हो ना, तो डिवोटीज को बुरा लगता है, और अब तो और ज्यादा लगता है। ठीक है, अब चलिए मेन मुद्दे को क्लियर करते हैं। बहुत से लोग बोल रहे थे कि वीरदास ने गलत क्या बोला, उसने इंडियन प्रॉब्लम्स ही तो दिखाई है। बिल्कुल सही में इंडियन प्रॉब्लम्स ही तो दिखाई है उसने। बेशक यहाँ पे औरतों की पूजा की जाती है, और बेशक यहाँ पे भी होते हैं, लेकिन इन दोनों चीजों का क्या एक से लेना देना है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और क्या ये वाली नेगेटिव साइड पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करती है? बिल्कुल भी नहीं। आई डोंट वांट टू ऑफेंड समवन, लेकिन एक बार अपने दिल पर हाथ रख के बोल देना, क्या कुछ लोगों के चक्कर में आपस में पूरे इंडिया का साइड बोल सकते हैं? अगर ऐसा होता है तो दुनिया में जितने भी धमाके होते हैं वो मलिच्छों के द्वारा ही होते हैं। क्योंकि हम पूरे 56 कंट्रीज को ये बोल सकते हैं कि ये टेरर कंट्रीज है? नहीं। I come from an India where we take pride in being vegetarians and yet run over the farmers who grow our vegetables. ले लिया मोदी ने बिल वापस, और बहुत अच्छा किया तूने भाई, बोला पब्लिक में, बोला बहुत अच्छा किया। लेकिन मैं तेरे से पूछना चाहता हूँ, अपने दिल पे हाथ रख के बोल देना वीरदास, जब तूने हजारों ऑडियंस के सामने अमेरिका में ये बात बोल दी कि किसानों की नहीं सुनी जा रही, तो सबने तेरे लिए तालियां बजा ली, और तेरे जमीर ने भी तेरे को इजाजत दे दी ये बात बोलने की। लेकिन क्या तेरा मरा हुआ जमीर तुझे इस चीज की इजाजत देता है कि तू उसी पब्लिक के सामने ये बोल सके कि इन्हीं किसानों में से बैठे हुए कुछ लोग देश की मर्यादाओं को तोड़ते हुए लाल किले पे चढ़ गए थे और खालिस्तानी झंडे टांग दिए थे, एंटी नेशनल झंडे टांग दिए थे? क्या तेरे अंदर है हिम्मत? तूने सवाल उठाया किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ी, बिल्कुल मैं मानता हूँ गलत हुआ, मैं कंडम करता हूँ उस चीज को, लेकिन क्या तेरे अंदर हिम्मत थी कि वहां खड़े कुछ गुस्साए गुंडों ने, जिनको तुम किसान का नाम भी दे रहे थे, क्या उन्होंने 4 लोगों की लिंचिंग नहीं करी? क्या इसी आंदोलन में बंगाल से एक लड़की के साथ नहीं हुआ? क्या इसी आंदोलन में एक दलित सिख को लिंच कर दिया गया, काट दिया गया, और उसकी बॉडी को पुलिस के बैरिकेड पे नहीं टांगा गया? क्या इसी आंदोलन में नशे का व्यापार नहीं हुआ? क्या इसी आंदोलन में एंटी नेशनल चीजें नहीं हुई? बिल्कुल नहीं। लेकिन तेरी औकात नहीं है भाई कि तू ये सब चीजें बोल सके। I come from an India where we laugh so loudly in the comfort of our own homes that you can hear us through the walls, and yet I come from an India where we break down the walls of a comedy club because you can hear laughter inside. लोगों को कमरे में बैठ के हंसना पसंद है, लेकिन स्टैंड अप कॉमेडियन जहाँ पे शो करते हैं उनकी दीवारों को तोड़ दिया जाता है। अपनी मरी हुई आत्मा को इस मरे हुए शरीर से बाहर निकाल और उससे पूछ, क्या सच में ऐसा होता है हिंदुस्तान में? तू जो भगवानों का मजाक उड़ाता है, वो मुनावर फारूकी जो भगवानों पे मजाक करता है, वो अग्रिमा जोशवा और बाकी वो सब स्टैंड अप कॉमेडियंस जो सिर्फ एक रिलीजन को टारगेट करते हैं, क्या सिर्फ उन्हीं को गाली नहीं दी जाती? और इसी देश में जिसका तू खाता है पीता है, क्या इसी देश में जाकिर खान जो कि एक मुस्लिम है, उसको हिंदू कॉमेडियन से ज्यादा प्यार नहीं देते हिंदू? क्या उपन्यु के किसी शो को तोड़ा गया आज तक? क्या बस्सी के शोज के टिकट खरीद के हम पूरी फैमिली के साथ देखने नहीं जाते? बिल्कुल जाते हैं। लेकिन तुम 3-4 स्टैंड अप कॉमेडियन जो एंटी नेशनल है, जो एंटी हिंदू है, अगर उनको पेल दिया जाता है, उनके शोज कैंसिल करा दिए जाते हैं, तो वो पूरे स्टैंड अप कॉमेडियन को रिप्रेजेंट करने लगते हैं। I come from an India that tells me every single day to go to Pakistan. कुछ लोग इनको बोलते हैं कि इनको पाकिस्तान चले जाना चाहिए। मैं तेरा समर्थन करता हूं, तू चले जा ब्रो, लेकिन मैं तेरे को एक बात समझाना चाहता हूं, देशद्रोहियों को कोई अपने देश में जगह नहीं देता। जब तू इस देश का नहीं हो तो उनके देश का क्या होगा? सेम चीज जो तूने आज भारत को लेके करी, तू अगर पाकिस्तानी सिटीजन होता और पाकिस्तान के लिए ये बात कर देता तो डेफिनेटली तेरे को माफ नहीं किया जाता। इनकेस अगर तू बोलता ही नहीं, कॉमेडियन नहीं होता, तो तेरे को बेमतलब में भी पेल दिया जाता, क्योंकि तू काफिर है ना ब्रो। डोंट फॉरगेट दिस कि यू आर अ काफिर, ओके मैन। लोग बोल रहे हैं उसने हिंदुस्तान की प्रॉब्लम्स को उठाया। प्रॉब्लम्स फ्रीडम टू स्पीच, बंगाल वायलेंस, दिल्ली राइट, एंटी हिंदू राइट, बांग्लादेशी माइनॉरिटी जेनोसाइड, ऑक्सीजन स्कैम, पालगढ़ साधु, अंकित जैन लिंचिंग, लव
रात खाने में थूकना, नाम बदल के फंसाना और जब ना माने तो गोली मार देना। हजारों प्रॉब्लम गिना दूंगा तुझे मेरी जान, हजारों प्रॉब्लम, जो कि एक प्रॉब्लम है और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इस देश की। लेकिन जो प्रॉब्लम्स मैंने बोली ना, उनको तू टच भी नहीं कर सकता। ना तेरा मरा हुआ जमीर उसकी इजाजत देगा, ना तेरी लॉबी। हम उस देश से आते हैं वीरदास, जहां महाराणा प्रताप ने मरना पसंद किया था, जंगल में रहना पसंद किया था, लेकिन गुलामी पसंद नहीं की थी। लेकिन हम उसी देश से आते हैं वीर, जहां बाकी राजाओं ने मुगलों के तलवे चाटना पसंद किया था, लेकिन महाराणा का साथ देना नहीं। हम उसी देश से आते हैं जहां राजा मान सिंह बिना सर के लड़े थे, और हम उसी देश से आते हैं जहां कहा जाता है कि शांति से आजादी मिल गई थी। हाँ, मैं मानता हूं मैं उसी देश से आता हूं जहां लोगों को अपनी चुनी हुई सरकार से सवाल पूछने में डर लगता है, इसलिए नहीं कि उनको मार पीट दिया जाएगा, इसलिए कि यार उनके विधायक के पीए को बुरा लग जाएगा। हाँ, मैं मानता हूं हम उसी देश से आते हैं जहां लोग अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस तक नहीं लगाते भगवान के। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि यार उनका दोस्त बुरा मान जाएगा। हम उस देश से आते हैं जिस देश की फ्रीडम टू स्पीच की गाथा स्टैंड अप कॉमेडियन लेफ्ट गिरोह हमेशा गाता रहता है, लेकिन उसी देश में कमलेश तिवारी की हत्या कर दी जाती है। हम उसी देश से आते हैं। हम उसी देश से आते हैं जहां डेमोक्रेसी के लिए रोया जाता है, लेकिन हम उसी देश से आते हैं जहां एक आर्मी ऑफिसर को, सॉरी आई मीन एक बूढ़े आर्मी ऑफिसर को इसलिए पीट दिया जाता है क्योंकि उसने एक व्हाट्सएप शेयर किया था। और जैसा बोला हमने कि हम डेमोक्रेसी के लिए रोते हैं, लेकिन एक पूरी लॉबी उसके ऊपर कुछ नहीं बोलती। हम उसी देश से आते हैं। बहुत कुछ है बोलने के लिए, लेकिन ये वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, इसलिए नहीं बोलना चाहता। आज का वीडियो पे खत्म करता हूँ। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके मुझे अपना ओपिनियन दें। होप सो आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम गाइस, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में नहीं है। सम्राट भाई ऑफिशियल मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, ब्लू टिक लगा हुआ है, आकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। फॉलो मी ऑन ट्विटर ऑल्सो, अगर आप अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी रखते हैं, बढ़ाना चाहते हैं तो। इस वीडियो पे क्या लाइक मांगू, फिर भी अगर पसंद आई तो 50-60 हजार लाइक कर देना ब्रो प्लीज, भाई भाई वाली बात है। बाकी तो सब सेट है। सम्राट भाई बेस्ट है, बोलिए मेरे साथ, जय श्री राम।